सृष्टो या सर्गरूपा जगत्पन्विदों पालनीया च रौद्रीं संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्यां पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवतीं वैखरी वर्णरूपाम् सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि राधिकालंकरोतुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री गणेश जी महाराज की, दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतवृंद भगवत चरण अनुरागी समस्त दूर दूर से पधारे हुए मातृशक्ति एवं आदरणीय वृद्धजन विद्वत वरेण्य कथा मंडप में विराजमान समस्त श्रोतगण एवं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और जय जय श्री राधे। सज्जनों, अनंत सौभाग्य की बात है, साक्षात देवभूमि कल कल निनादिनी मां गंडकी नारायणी नदी के पुनीत पावन तट पर सुंदर खुशी नगर की इस बीच पटुआ गांव में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद हम सभी के जो सुंदर से कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुंदर से हम सब ने कथा में श्रवण किया। आज सुंदर से कथा का अंतिम दिवस, विश्राम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, सुंदर से सुखदेव महाराज ने राजर्षि परीक्षित को भगवान के विवाहों का वर्णन कराया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। और राजन, इसके बाद सुंदर से भगवान के परम मित्र, बचपन के परम सखा कौन है? सुदामा जी। सुखदेव कहते हैं, राजन, कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमां विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन, भगवान के बचपन के मित्र कौन हैं? सुदामा। और कृष्णा से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणों में भी क्या है? ब्रह्मो वित्तम, ब्राह्मणों में भी उत्तम ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण है सुदामा जी। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विरक्त प्राप्त किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह सबसे जो परे हैं, ऐसे जो है भगवान सुदामा जी हैं। भगवान के मित्र हैं, परम सखा हैं। और सज्जनों, सुंदर सी पत्नी है, नाम क्या है? सुशीला। सुंदर सी बाल गोपाल हैं, लेकिन इतने जो है नितांत कि घर में जो है एक अन्न का दाना भी नहीं। सुबह खाना खा लिया तो शाम का पता ही नहीं है, शाम को खा लिया तो सुबह का पता नहीं। और केवल जो है परमात्मा नारायण कृष्ण 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 जपते रहते हैं सुदामा जी। रात्रि का समय था, बाल गोपाल उठे, माता भोजन चाहिए। बोले, बेटा भोजन तो है ही नहीं, थोड़ा सा बचा था, सब खत्म हो गया। माता बड़े परेशान, सुशीला माता। और सज्जनों, सुशीला माता आज सुदामा जी के पास गई
बोले स्वामी आपको पता है आपके बचपन के मित्र कृष्ण है ना, वो द्वारिका के राजा हैं। कि ननो भगवन भगवतः सखा साक्षात् स्त्रिय प्रति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान स्वात्मदर्शवम्। आपके बचपन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। और तुम सुनो, आप यदि उनके दर्शन के लिए जाओ तो वो हमें जो है थोड़ा सा धन दें, जिसकी हमारे सीदते ते कुटुंबिनी, थोड़ा परिवार का पालन पोषण हो जाएगा। चित्तमूपे हि महाभागम साधुनाम च परायणम दास्यस्ति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनः। हे स्वामी, यदि वो प्रसन्न हो गए, द्वारिकाधीश है ना वो, उनके पास सोने की द्वारिका है, सुना वो राजा है, यदि वो प्रसन्न हो गए तो हमें थोड़ा थोड़ा सा धन दे देंगे, जिससे हमारे सीदते ते कुटुंब का पालन पोषण हो सकता है। हे स्वामी आप जाओ द्वारिका। सुदामा जी ने कहा देवी यदि धन की इच्छा से भेजोगी ना, मैं कभी नहीं जाऊंगा। हाँ यदि आप जो है दर्शन की इच्छा से भेजो तो मैं जरूर जाऊंगा। यदि तुम चाहो तो हमें धन दें तो मैं नहीं जाऊंगा। स एव भायया विप्रो बहुशा प्रथम अयम ही परमो लाभम उत्तम श्लोक दर्शनम। हे देवी यदि तुम धन की लेने के लिए कहोगे ना, मैं धन लेने नहीं जाऊंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। हाँ भगवान के दर्शन करने के लिए कहोगी तो मैं जरूर जाऊंगा। अब सज्जनों, जैसे तैसे सुशीला माता ने सुदामा जी को मनाया। सुदामा जी जाने को तैयार हुए। बोले देवी किसी के घर जाते हैं ना, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। मैं क्या ले जाऊंगा सुदामा कृष्ण के यहाँ, क्या ले जाऊंगा कृष्ण के यहाँ। तो सज्जनों क्या हुआ, पत्नी बड़ी धर्म पत्नी होती है, बड़ी सुशील होती है, और घर में जाकर के देखा तो घर में तो कुछ नहीं था देने के लिए। वही 4 घरों में गई, थोड़ा थोड़ा चावल सबसे लिए। किया चित्ता चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रथु तंडुलान तैल खंडे तान बद्धाम भ्रते पादावयाननम। 4 घरों से चावल लेकर के आई, छोटी सी पोटली बांधी और पति सुदामा जी को दिया। कहा स्वामी ये ले जाओ और ये चावल जो है कृष्ण को दे देना। और माता सुशीला बड़ी समझदार थी, बड़ी समझदार थी। माता सुशीला को पता था मेरे पति तो नहीं मांगेंगे कुछ भी, तो कैसे जो है कृष्ण के पास अपना समाचार पहुंचाऊं। भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा हुआ है। बोले हे देवी क्या कहना कृष्ण को बताओ। तो सज्जनों सुशीला ने कहा ये मेरा निवेदन करना, मेरा संदेश उनको पहुंचाना। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होय। सुशीला माता समझाना चाह रही है भगवान को, प्रभु 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुई, और एकादशी को भोजन ग्रहण नहीं होता है, उस दिन व्रत निराहार फलाहार सब रहते हैं। और हे गोपाल जी मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हुई, मतलब मेरे घर में भोजन बनता ही नहीं है, हमेशा एकादशी होती है। और सुदामा के पास ये संदेश पहुंचा करके सुदामा जी जाने लगे, द्वारिका जाने लगे। और द्वारिका जाते समय ऊपर से धूप हो रही है, नीचे से पैर जल रहे हैं सुदामा जी के। कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है।
कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे कन्हैया, धूप लगती है, प्यास लगती है, अब तो आस भी जो है निराश लगती है। कैसे आऊं तेरे द्वारिका में? और चलते गए और द्वारिका में पहुंच गए सुदामा जी। द्वारपाल उन्होंने कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले, तुम्हारे जो द्वारिकाधीश है ना, मेरे बचपन के मित्र हैं कृष्ण, आज वो द्वारिका के राजा बन गए हैं। जरा तुम जाकर के अपने राजा से कहो कि तुम्हारा मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है। सज्जनों, द्वारपाल अंदर गए। भगवान जो है विश्राम कर रहे थे अपने कक्ष में। जाकर के कहा, प्रभु, द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया है। चोटी उसने रखी हुई है, जली उसने पहना हुआ है, धोती जो है 50 जगह से फटी हुई है, ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है। और हे प्रभु, शीस पगन झगतन पे प्रभु जाने को आयो, बसो के ही ग्रामम धोती पटी सिल दुपटी अरु पायो उषा नहीं को नहीं स्वामम। द्वार खड़ो द्विज निर्बल एक, रयो चके सो वसुधा अभिदामाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, द्वार पर एक नितांत ब्राह्मण आया है, छोटी है, जनेऊ उसने रखा है, ब्राह्मण प्रतीत हो रहा है, और उसने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे ही प्रभु ने सुना, क्या सुदामा आया है, और ऐसे खड़े हुए नंगे पैर जाने लगे। पीतांबरी कहाँ छूट गई पता नहीं चला, जो चप्पल कहाँ चले गई पता नहीं चला, और जो है पटका कहाँ चला गया पता नहीं चला, मोर मुकुट कहाँ चला गया पता नहीं चला। जा करके सुदामा जी के गले लगे और जोर से रोए। सुदामा जी का हाथ पकड़ा, अपने सुंदर से आसन पर बिठाया। भगवान ने सुदामा की दशा देखी सज्जनों, कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। नैनन के जल सौ पग धोए। जैसे सुदामा की दशा देखी, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान इतना रो रहे हैं कि नैनों के आंसुओं से जल बूंदें जो है गिर रही हैं, और उसी से भगवान के पाद प्रक्षालन कर रहे हैं प्रभु सुदामा जी। और सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, तुम्हें क्या कर रहे हो, क्यों मेरे पैर छू रहे हो? भगवान आज बड़े रोए सज्जनों, आंखों में अश्रु बिंदु। हे सुदामा जी, आप कोई सुदामा नहीं है, आप ब्राह्मण हैं। कि विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमलाबरो हम। कि विप्र प्रसाद अजिताजितो हम, विप्र प्रसाद मम कृष्ण नाम। हे सुदामा जी, विप्रों के प्रसाद से, ब्राह्मणों के प्रसाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज मैं द्वारिकाधीश हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज मेरा ही नाम कृष्ण है। मैं द्वारिकाधीश हूँ आप लोगों की कृपा से, आप गुरुजनों ब्राह्मणों की कृपा से। और सुंदर से भगवान ने सुदामा जी की सुंदर पूजन रचना की। कि धूप सुरभिर मित्रम प्रदीपा बलिभिर्मुदाम, अर्चिता वेद्यताम्बूलम कांचा स्वागतम प्रवी। बड़ा सुंदर स्वागत किया धूप दीप से लेकर के। और अब जो है सुदामा जी से पूछने के, सुदामा जी आप कैसे हैं? सब द्वारिका वासियों ने वंदन किया, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने अपनी सभी रानियों से कहा, देवी हमारे घर में ब्राह्मण आए हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं सुदामा।
और इनको जो है प्रणाम करो। सबने प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको सौभाग्यवती का, पुत्रवती का आशीर्वाद दिया। और सज्जनों, अब भगवान ने पूछा, अरे सुदामा जी, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया नहीं क्या? अब सुदामा जी बड़े घबराए कि चावल तो दिए हैं, बांस में दबा दिए। सोचा, द्वारिकाधीश तो राजा हैं, द्वारिका के राजा, हम एक के साथ पढ़े हैं, लिखे हैं। आज वो द्वारिका का राजा है, सुंदर सी सोने की नगरी है द्वारिका का राजा, और मैं देखो एक ब्राह्मण हूं। और जैसे ये सब सोचा तो कोख में दबा रहे हैं। और जैसे भगवान ने देखा, अरे सुदामा कुछ दबा रहे हैं, तो जैसे निकाला उसमें तंडुल चावल थे। और कुछ सज्जनों, 4 घर के चावल हैं, तो 4 घर हैं तो अलग अलग घरों से अलग अलग चावल। अब कोई गरीब आदमी था तो उसके टुकड़े चावल मिले हुए हैं, कोई महंगे चावल ले रहे हैं तो कोई सस्ते चावल खा रहे हैं। तो सबके घर से अलग अलग चावल। भगवान समझ गए सुदामा की प्रशंसा। और सज्जनों, सुदामा ने कहा, अरे कन्हैया, इसके साथ तेरी भाभी ने एक संदेशा भेजा हुआ है। बोले कौन सा संदेश है सुदामा, जरा बताओ। तो सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, तेरी भाभी ने संदेश भेजा हुआ है, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। भगवान समझ गए एकादशी का मतलब होता है व्रत, और नित्य एकादशी हो रही, मन रोज व्रत ही हो रहा है। भगवान मनी मन मुस्कुराए, तंडुल ग्रहण किए, और तंडुल ग्रहण करके मनी मन कहने लगे, भाभी जो हो गई सो हो गई, अब न ऐसी होई, तेरे घर भाभी नित्य द्वादशी होई। हे भाभी, जो हो गया सो हो गया, आप चिंता मत करो, आज के बाद एकादशी नहीं, हमेशा द्वादशी होगी। अब भोजन बनेगा भाभी जी तुम्हारे यहाँ। और सज्जनों, समय आया, अब जो है सुदामा जी वापिस आने लगे। सोचने लगे रास्ते में, क्वाहम दरिद्र पापीयान क्व कृष्णा श्रीनिकेतनहम ब्रह्म बंधुरुते स्माहम बाहुभ्याम पैरम्बती। क्वाहम दरिद्र पापीयान, कहा मैं दरिद्र पापी, और क्व कृष्ण श्रीनिकेतनम, कहा कृष्ण जो है द्वारिका का राजा, श्रीनिकेतनम श्रीपति कृष्ण। और अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं मांगा, अगर मैं मांगता तो कृष्ण समझता इसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और सज्जनों, न सुदामा ने कुछ मांगा और न कृष्ण ने कुछ दिया। लेकिन इतने में क्या हुआ, भगवान ने शिल्पी करता विश्वकर्मा को बुलाया, सुदामापुरी का निर्माण करा दिया। जहाँ सुदामा की कुटिया थी, वहां तो अनेक बड़े बड़े जो है कंचन सोने के महल बन गए सज्जनों। और सुदामा जी अपनी कुटिया की तरफ आए तो क्या देखते हैं, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी कुटिया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा जी ने जैसे देखा, अरे यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, ये बड़े बड़े महल किसके हैं। और सामने सुशीला को देखा, सुंदर गहने पहने हुए। बोले, देवी तुम कौन हो? अरे स्वामी, मैं तुम्हारी पत्नी सुशीला हूं। अरे क्या बात कर रही हो, क्यों मजाक कर रही हो? बोले, स्वामी, तब जो है सुशीला ने बताया, भगवान कृष्ण की आज्ञा से जो है विश्वकर्मा आए थे, सुदामापुरी का निर्माण कराया। और सज्जनों, इसी प्रकार से सुदामापुरी का निर्माण हुआ। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन एकदा द्वारगत्यायम वसुदो राम कृष्णयोम सूर्यो परागः सुमनासीत् कल्पक्षे यथा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी ने एक सुंदर से यज्ञ का निर्माण कराया और सबको निवेदन दिया। अब जो है वृंदावन से, ब्रज से नंद बाबा, यशोदा, सारे भैया, सारे बाल गोपाल आ रहे हैं, राधा जी भी आ रही है। और
आज राधा का और भगवान का 100 वर्ष का योग पूर्ण हुआ। हमने कल कथा में सुना था, हमने कल कथा में सुना था नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण वसुदेव जी ने यज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया। उसमें जो है नंद बाबा यशोदा सब जो है आएंगे। आज जो है राधा रानी हमने कल कथा में सुना था और हमने सुना था जो है एक ब्राह्मण ने राधा को श्राप दिया, जैसे अपने स्वामी से मैं 100 वर्षों तक दूर रहा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू भी जो है 100 वर्षों का वियोग होगा। और वही वियोग आज जो है राधा का पूर्ण हो रहा है। 100 वर्षों का वियोग जो ब्राह्मण ने श्राप दिया था राधा को, मैं अपने स्वामी से जो है अपने प्राण वल्लभ गोविंद से 100 वर्षों से मिला नहीं हूँ और तू मुझे मेरे प्रभु से मिलने से रोक रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे 100 वर्षों तक मैं अपने स्वामी से अलग रहा, वैसे तू भी 100 वर्षों से कृष्ण से अलग रहेगी। और आज राधा का वो श्राप पूर्ण हुआ। राधा भी आई, नंद बाबा आए, बाल गोपाल आए, सब माता यशोदा आए यज्ञ में। और राधा ने भगवान से वंदन किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से जो है आज्ञा लेकर के सीधे बगीचे में चली गई। और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं जो है 100 वर्षों से सोई नहीं हूँ कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोसिताम अस्माकं तु गते कांते गता निंद्रापि वैरिणी। मेरी सखियां तो बड़ी धन्य थी, उनको तो नींद आ जाती थी, लेकिन निंद्रा मेरी बैरणी है, मैं 100 वर्ष से सोई नहीं प्रभु। और भगवान का दर्शन करके राधा सीधे बगीचे में चली गई। ललिता विशाखा द्वार पर हैं और अंदर जो है बगीचे में राधा रानी सो रही हैं। इधर रुक्मणी को पता चला आज जो है यज्ञ में सभी लोग आ रखे हैं, राधा भी आई है। अब भगवान ने बताया था राधा रानी थी कोई, तो अब रुक्मणी को बहुत चिंतित थी कि मैं कब राधा से मिलूंगी, कब राधा से मिलूंगी। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी, तुम राधा से मिलना चाह रही है? बोले, हाँ प्रभु स्वामी, मैं राधा से मिलना चाह रही हूँ। तो सुनो, ये लो 1 लोटा दूध और जाकर के बगीचे में राधा रानी सो रही है, जाओ उनसे मिलो। लोटा का गर्म दूध का लोटा लेकर के रुक्मणी चली गई बगीचे में। ललिता विशाखा द्वार पर, और अंदर जाने से मना कर दिया ललिता विशाखा ने। रुक्मणी ने बहुत निवेदन किया, अरे ललिता विशाखा, मुझे राधा के दर्शन करने दो। बड़ा निवेदन किया, बड़ा निवेदन करके जब जो है बहुत निवेदन किया तो राधा को जो है रुक्मणी से मिलने दिया। रुक्मणी चली गई राधा के पास, बड़ी जो है कहानियां सुनाई, बड़ी कथा सुनाई, धन्य है तुम जो कृष्ण तुम्हें जो है पति रूप में मिले। राधा कह रही है, अरे रुक्मणी, तुम बड़ी धन्य हैं, तुम्हें द्वारिकाधीश मिले हुए हैं। और कहा, मैं आपके लिए लोटा दूध लेकर के आ रखे हूँ, जरा दूध पियो। और जैसे रुक्मणी ने राधा को दूध दिया, राधा ने दूध दिया गर्म, और दूध पी करके रुक्मणी वापिस आ गई। भगवान ने कहा, अरे रुक्मणी, तुम मिल गई राधा से? बोले, हाँ हाँ मिल गई। तो क्या देखते हैं, भगवान की जीभ जो है जली हुई है। रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, ये आपकी जीभ में क्या हुआ? बोले, देवी, जो राधा है ना, राधा कोई और नहीं है, मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं हूँ। जिस प्रकार जो है
दीपक की ज्योति को ज्योति अलग नहीं कर सकते। दूध में से दूध की सफेदी और दूध को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे जो है कृष्ण को जो है कोई राधा से अलग नहीं कर सकता है। इसलिए हे देवी, मैं ही राधा हूं और राधा ही मैं हूं। और सज्जनों, समय व्यतीत हुआ। भगवान के जो है प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। भगवान समझाते हैं अपने पुत्रों को, बेटा कभी संतों का अपराध मत करना, कभी गुरुजनों का अनादर मत करना, कभी माता पिता का अनादर मत करना। जो ऐसा करता है ना, उसका जो है समूल विनश्यति, समूल नाश होता है। और हे बेटा, कभी ब्राह्मणों संतों का अपमान मत करना। और वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर। हे बेटा, वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता। नदी न सिंचे नीर, नदी कभी अपने पानी को नहीं पीती। और परमार्थ के कारणम साधु धरा शरीर। हे बेटा, साधु परमार्थ के कारण ही शरीर को धारण करते हैं। इसलिए बेटा, ब्राह्मणों का संतों का कभी अपराध मत करना। कृष्ण के पुत्रों ने सोचा, अरे पिताजी तो ऐसे कहते हैं। और एक बार की बात है सज्जनों, ये सभी लोग जो है कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र शाम को जो है जननी साड़ी पहना दी और उसके पेट में बहुत सारे कपड़े ठूस दिए। और एक जगह की बात है, सज्जनों संतों का जमावड़ा लगा हुआ था। सभी संत लोग एकत्रित होकर के बैठे हुए थे। विश्वामित्रो स्थितः कर्णो ध्रुवासा भृगुअंगिराम, कश्यपो वामदेवश्च वसिष्ठो नारदादयम्। विश्वामित्र, असित, कर्ण, ध्रुव, कश्यप, वामदेव, अत्रि इत्यादि संत लोग बैठे हुए थे। और ये जो है साहब चले गए संत जी के पास। और संतों के चरणों में वंदन किया, बोले गुरु जी, पिताजी आपके बारे में बताते हैं, आप बड़े धन्य हैं, आप बड़े संत महात्मा हैं, बड़े जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, दूरदृष्टि आपकी है। अरे गुरु जी, आप ये बता दो, पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शनात्, प्रशोषन्ते पुत्र कामं किंचित संजन शिष्यति। हे गुरु जी, ये जो कन्या है ना, ये नवेली दुल्हन है और ये जो है गर्भवती है। अब गुरु जी आप जरा ये बता दो, इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री? संतों ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाया, समझ गए कृष्ण के पुत्र जामवंती के पुत्र शाम को इन्होंने जननी साड़ी पहना दी, हमारी परीक्षा लेने के लिए आ रहे क्यों? तो संतों ने कहा, एवं प्रलब्धा मुनयहं स्थानोचि कुपिता नृपहं, जनयिष्यन्ति वो मंदाम मूसलम कुलनाशनम। अरे मूर्खो, बालको, तुम हमारी जो है परीक्षा लेने के लिए आ रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से न कोई पुत्र उत्पन्न होगा न कोई पुत्री। इसके गर्भ से एक लोहे का ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। अब सारे बाल गोपाल घबराए, अरे ये क्या कर दिया संत महात्मा ने। सब लोग घर आए और अपने नाना उग्रसेन के पास आए। जैसे साड़ी सोड़ी खोली तो क्या देखते हैं, लोहे का मूसल। नाना उग्रसेन ने कहा, अरे कुछ नहीं होता, और उस मूसल को पीस करके लोहे से चूर कर को और सीधे धाम रख दिया द्वारिका में। द्वारिका के किनारे समुद्र में उन्होंने सारे जो है उस चोर को फेंक दिया। छोटी सी कील बची, उसको एक मछली ने निगल लिया और ये मछली ने जो है निगल लिया। वही मछली को जो है मछुआरे ने पकड़ा और एक जरा नाम के व्याध ने उसको लिया और कील की सुंदर से उसने बाण बनाया, अपने तरकस में रखा जरा नाम के व्याध ने। और सज्जनों, अब इधर क्या हुआ, धीरे 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 ऐसा लगा जैसे जो है द्वारिका को किसी की नजर लग गई। न कोई ब्राह्मण देवता आते हैं, न कोई संत महात्मा द्वारिका में आते हैं। अब क्या हुआ, जैसे द्वारिका को नजर से लग गई।
भगवान ने कहा जरूर कुछ न कुछ जो है अन्याय हुआ है हमसे। अब एक दिन की बात है, सभी देवी देवता चले गए भगवान के पास। बोले हे प्रभु, आपने जो है अवतार लेने से पहले यदुवंश में हमसे आश्वासन दिया था कि मैं अपना कार्य पूर्ण करते ही मैं सीधे स्वधाम गमन के लिए आ जाऊंगा। और ये प्रभु, आपको अवतार लिए पूरे 125 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। यदुवंशेऽवतीर्णस्यं भवता पुरुषोत्तमं सरछत्वं व्यतीताय पंचवंशाधिकम। प्रभु 125 वर्ष से पूर्ण हो चुके हैं आप, और आप जो हैं अपने धाम कब पधारोगे? भगवान ने कहा अरे देवताओं, इदानी नास आरभ्यम कुलस्य द्विजशापताम यस्यामि भवनम ब्रह्मा नेतन्ते तवानघम। इदानी नास आरभ्य कुलस्य द्विजशापतः, ब्राह्मणों ने हमारे कुल को विनाश होने का श्राप दे दिया। अब जो है जैसे कुल का नाश होगा वैसे मैं स्वधाम गमन के लिए आ जाऊंगा। इधर सुखदेव कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान स्वधाम गमन के लिए जाने लगे, इतने में कैसे न जाने उद्धव को पता चला। उद्धव ने कहा प्रभु मैं क्या सुन रहा हूं, आप जो हैं अपने लोग को जा रहे हैं और आप हमें छोड़ करके मत जाओ। जैसे ये सुना भगवान ने, प्रभु ने कहा अरे उद्धव, पहले तो मन से निकाल दो, मैं कहीं जाता हूं कहीं आता हूं। भगवान के द्वारा जो है जैसे भाव के भक्त के भाव होते हैं वैसे ही मैं बसता हूं। भक्त जिस प्रकार से, जिस भी भावना से, जिस भाव से मुझे प्राप्त करता है, मैं उनके हमेशा सदैव निरंतर जो है निकट रहता हूं। और भक्त मुझे भूल जाता है तो मैं दूर चला जाता हूं, पर मैं जाता कहीं नहीं, यही रहता हूं। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे आप योग के बारे में बताओ कि योगे योग विन्यासहं योगात्मन योग संभवहं कि निःश्रेयसे यमे प्रोक्तम त्यागः संन्यास लक्षणम। हे प्रभु मुझे संन्यास के लक्षणों के बारे में बताओ। भगवान ने कहा अरे उद्धव, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न एक बार जो है हमारे कुल के जो यदुकुल कमल दिवाकर हुए थे ना, जिनके नाम से ही यदुवंश पड़ा, यदु महाराज ने दत्तात्रेय से ये प्रश्न किया। और दत्तात्रेय महाराज ने यदु को जो है अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। दत्तात्रेय महाराज ने कहा अरे यदु, गुरु जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, और एक होते हैं कुल पुरोहित गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं जिन्होंने शिक्षा दी हमें। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, छोटी कक्षा में अलग गुरु, बड़ी कक्षा में अलग गुरु, प्राइमरी में अलग गुरु, मिडिल क्लास में अलग गुरु, डिग्री हाई स्कूल में अलग गुरु, ट्यूशन के अलग गुरु, दूसरे गुरु, जिनसे जो शिक्षा मिली वही शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु है यदु एक ही होता है जिनसे हमने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा में जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया, गुरु के मंत्र का जाप करो और कार्य सिद्ध। दीक्षा गुरु एक ही होता है, और जो गुरु मंत्र देते हैं ना उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। और एक होता है पुरोहित गुरु। पुर्रे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहितः, जो यजमान का आगे आगे हित सोचे वही कौन है? पुरोहित। यजमान के पुत्र की शादी नहीं हो रही है, पुत्री की शादी नहीं हो रही है, कोई गरीब जो है यजमान है, तो उनके कुल पुरोहित, उनके ब्राह्मण देवता को सदैव चिंता लगी रहती है कि हमारे यजमान की शादी नहीं हुई है, उनका जो है घर नहीं बना हुआ है। जो यजमान का आगे आगे हित सोचे वही जो है कुल पुरोहित है। सज्जनों, दत्तात्रेय महाराज कहते हैं यदु, मैंने अपने जीवन में जो है 24 गुरु बनाए। कौन कौन से? पृथ्वी वायुराकाशः अपोग्नि चंद्रमा रवि कपूतो जगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजम मधुहा
हरिणो मीनम पिंगलानां कुरुर्भकाम कुमारी सत्रता सर्पम उर्णनाभिसुरे पति। हे यदु, मेरे जीवन का पहला गुरु कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी में कितनी सहनशीलता है सज्जनों। कोई उसमें मलमूत्र कर दे तो भी ठीक है, न कर दे तो भी ठीक है। कितनी सहनशीलता है सज्जनों पृथ्वी में। इसलिए हे यदु, संत के लिए क्या चाहिए? सहनशील होना चाहिए। किसी ने आप शब्द बोल दिया तो भी चुप हो गए। किसी ने बहुत सुंदर शब्द बोले, अरे नहीं नहीं, आपके बराबर तो कोई है नहीं भाई, इतना सुंदर आपका वक्तव्य, इतना सुंदर आपका चरित्र, तो खुश नहीं होना है। और किसी ने आप शब्द कर दिया, किसी ने गाली दे दी, तो दुख नहीं होना है, क्योंकि तो शरीर का है। मान सम्मान सुख दुख तो शरीर का होता है, मेरा नहीं। इसलिए हे यदु, संत को चाहिए पृथ्वी की जैसे सहनशील बने। और हे यदु, मेरा दूसरा गुरु है आकाश। आकाश कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता है। इसलिए संत का हृदय अति कोमल। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहीं न जानम। संत हृदय अति कोमल मक्खन के समान होता है सज्जनों। जैसे मक्खन होता है ना अति कोमल, ऐसे ही संतों का हृदय होता है। और हे यदु, मेरे जो हैं आगे जो है मेरा गुरु कबूतर है। सुनो, कपोतो नश्च नारण्ये क्रदनीडो वनस्पतो कपोत्या भार्यया साधो भुवासा कीर्तिवानवाम। सुनो, मेरे जीवन का जो है तीसरा गुरु कबूतर है। बोले एक कबूतर था, उसके सुंदर से 2 जुड़वा बच्चे और अपने पति पत्नी जुड़वा बच्चे एक डाल पर रहते थे। एक दिन की बात है, पति पत्नी कहीं दूर जो है दाने लेने के लिए चले गए। इतने में बहेलिया आया और जो है जाल फेंक करके कबूतर के बच्चों को पकड़ लिया। इतने में कबूतर नहीं आई। जैसे देखा हमारे पुत्रों को जो है बहेली ने जाल में फंसा लिया। पत्नी रोई, हे भगवान, मैं रह के क्या करूंगी, मेरे बच्चे को तो जो है इस बहेली ने जाल में फंसा लिया। और सज्जनों, वो कबूतरनी भी जाल में फंस गई पुत्र के मुंह में। कबूतर ने सोचा जब बच्चे चले गए, पत्नी चली गई, तो मैं रह के क्या करूंगा, और वो भी जो है जाल में फंस गया। इसलिए हे यदु, संत को चाहिए परिवार के मुंह में कभी न फंसे कि एवं कुटुंब शांतात्मा द्वंद्वाराम पतित्रवत् पुष्णन कुटुंब कृपणाम सायुबंधुत सीदति। यदि अगर कुटुंब के चक्कर में रहोगे ना, जरूर फंसोगे। और मेरा गुरु है जल। जल से मैंने क्या सीखा? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, कि औरन को शीतल करही आपहु शीतल होई। जल का स्वभाव क्या है? हमेशा ठंडा। जल को हमने एक बर्तन में रखा अंगीठी में और उसको गर्म करा तो जल बिल्कुल गर्म हो गया और उसको चूल्हे से नीचे उतारा। थोड़ी देर में क्या हुआ? वो ठंडा। कितना भी गर्म कर लो जल को, कितना भी गर्म कर लो, उसका स्वभाव है ठंडा होना, हमेशा गर्म नहीं रह सकता। ऐसे ही संत को चाहिए कि सदैव जो है निर्मल रहे, शांत रहे। और मेरा जो है अगला गुरु है पिंगला नाम की वैश्या। कि पिंगला नाम वैश्यासीत विदेह नगरे पुराम, तस्य मे शिक्षितम किंचिन निबोधा नृपनंदनम। राजा जनक की नगरी में एक वैश्या रहती थी।
सुंदर से संवरती, सुंदर से सजती और जो है नगर के रास्ते में बैठ जाती। लोग आएंगे, मुझे देखेंगे। एक दिन की बात है, बैठ गई सवेरे 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक कोई नहीं आया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, कोई आया ही नहीं। उस जो है पिंगला नाम की वैश्या से राम 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 है, इन हाड़ मांस पुतलों के लिए मैं जो है सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक सजती हूँ, संवरती हूँ। अरे इतनी मोह माया तो मैं भगवान के लिए करती, इतनी जो है सच्ची समर्पित तो मैं भगवान के लिए। आज भगवान मेरी गोद में खेलते। और हे यदु, उस पिंगला नाम की वैश्या ने जो है भगवान की शरण ली और अंत में भगवान को प्राप्त किया। और हे यदु, मैंने उससे क्या सीखा? बोले आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचित्य कांताताम सुखम सुसवाय पिंगलम। उस पिंगला नाम की वैसा से मैंने क्या सीखा? आशा किसी से नहीं करनी, आशा में बहुत दुख है। और हे यदु, कोई भी हमारा जन्म से कोई शत्रु नहीं बनता है, कोई मित्र नहीं बनता है। हमारे स्वभाव के कारण, हमारे व्यवहार के कारण ही हमारा कोई शत्रु बनता है, कोई मित्र बनता है। सजनों, सुंदर से बालक का जन्म हुआ हमारे घर में, और उस बालक का जन्म हुआ, सभी लोग अड़ोस के आए, पड़ोस के आए, सब देखने के लिए आए। अरे देवी, तुम्हारे यहाँ सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है, कितना सुंदर सा पुत्र है। और सब लोग उसको लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। उस बालक का कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सब उसके अपने हैं। अब धीरे 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 वो बालक बड़ा हुआ। अब उसके बोलने की सामर्थ आई, चलने की सामर्थ आई। अब उसकी संगति के कारण सज्जनों, वो बालक, उसने किसी को दुर्व्यवहार बोल दिया, दुर्वचन बोल दिए, अपने मुख से किसी के लिए गलत शब्द निकाल दिए। उसी दिन लोग बोलेंगे, अरे उसका बालक, वो तो इतना बिगड़ा है, इतना उदंडी बालक है कि वो क्या बोल दे किसी को नहीं पता। और उसी दिन से उसके जो है शत्रु प्रकट हो गए सज्जनों। और उसकी वाणी है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, प्रणाम किया, अपने बड़ों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, साधु महात्माओं को प्रणाम किया। और सब कहते हैं, अरे नहीं नहीं, वो बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा व्यवहारिक है, प्रणाम करता है, सुंदर सा आदर करता है, सत्कार करता है। तो जन्म से कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं। यही वाणी ही व्यक्ति को शत्रु बना देती है और यही वाणी व्यक्ति को अपना मित्र बना देती है सज्जनों। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, कि औरन को शीतल करही आपहु शीतल होय। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, दूसरे को भी अच्छी लगे और अपने मन को भी अच्छी लगे। और हे यदुम, इस प्रकार मेरे जो है 24 गुरु बनाए मैंने। बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों 24 गुरुओं की, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए सूक्ष्म रूप से श्रवण करा रहा हूं। अब जो है भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, मैं कहीं नहीं जाता हूं, मैं यहीं रहता हूं, इसी धराधाम में, इसी पृथ्वी में। मैं ऐसे नहीं रहता हूं, मैं किसी न किसी रूप में इस मृत्युलोक में रहता हूं। सुनो, चारों युगों में सतयुग में हूं, चारों वेदों में सामवेद में हूं, अक्षरों में अकार में हूं, मंत्रों में उकार में हूं। गाय है ना, गाय हविर्धान नाम की गाय में हूं, हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी में हूं, धातुओं में सोना में हूं। धातु नाम अस्मिकांजनम, धातु जितने प्रकार के धातु हैं उसमें सोना में ही तो हूं। मणियों में पद्मराज नाम की मणि में हूं। और हे उद्धव, कवियों में शुक्राचार्य में हूं, तो भक्तों में प्रहलाद में हूं, ब्राह्मणों में वशिष्ठ में हूं, प्रेमियों में अर्जुन में हूं, पुरुषों में स्वयंभू मनु में हूं, स्त्रियों में शत्रुपा में हूं, और जो है ज्ञानियों में हे उद्धव तुम में भी तो मैं ही हूं। और सज्जनों, हे उद्धव सुनो, ये पूरा जो संसार है ना, कि मोह निशा जग शोभ निवाराम, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये जो संसार है ना,
मोह निशा जग सोव निवारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। हम लोग जब सोते हैं ना, तो हम लोग सो गए और सोते सोते सज्जनों नींद लग गई। और नींद में हमने क्या देखा, स्वप्न आए अनेक प्रकार के। और हमने देखा हम एक विशाल जो है जंगल में चले गए, घनघोर जंगल में हमने प्रवेश कर लिया। और सुंदर से हमने क्या देखा, उस वन में हिरण भी हैं, सियार भी हैं, बाघ भी हैं। और हमने क्या देखा, वो बाघ हमारी तरफ आया और हमारी तरफ आकर के ऐसे जोर से झपटा, उसने हमें पूरा निकल लिया। और जैसे निकल रहा था तो एकदम नींद खुली। नींद खुली तो देखा तो अरे कहाँ का बाघ, कहाँ का जंगल, कहाँ का जो है, वो तो स्वप्न था। जैसे देखा अरे मेरा गला तो सब ठीक है, शरीर भी ठीक है। तो मोह निशा जगम सोव निवारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। जिस प्रकार से स्वप्न हम अनेक प्रकार से देखते हैं, लेकिन वास्तव कुछ नहीं होता। हम देखते हैं हमारी माता है, पिता है, बंधु है, बांधव है, पुत्र है, पुत्री है, गुरुजन है, सब हमारे सगे संबंधी हैं। लेकिन अंत तो गत्वाम कोई अपना नहीं है। न तातो न माता न बंधु न दातम, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता। न कोई माता अपनी है, न कोई पिता अपना है। अरे अगर माता अपनी है तो माता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद माता को कोई फोन कॉल आया, कि बेटा चिंता मत करना, मैं सही सलामत पहुंच गई और यहाँ मुझे बढ़िया सुंदर सा जगह मिल गई, सुंदर सा कमरा मिल गया रहने के लिए, चिंता मत करना मेरी। तो जो है सज्जनों, कोई फोन कॉल नहीं, कोई ट्रून कॉल नहीं। पिताजी गए तो कोई फोन तो नहीं किया कि बेटा चिंता मत करना, मुझे सब ठीक है, मैं यहाँ बहुत कुशल हूँ। पत्नी मेरी है तो शादी से पहले कोई पता नहीं कि पत्नी कौन है। शादी से पहले कोई पता होता है कि मेरी पत्नी कौन बनेगी। सारी दुनिया घूम गई, जन्मपत्री जुड़ाई, सब जगह बात कराई, कहीं बात नहीं बनी। पता चला बगल के पड़ोस के गांव में मेरी पत्नी बनी। शादी बगल के पड़ोस की लड़की से हुई और एक साथ पढ़े हैं, खेले हैं, लिखे हैं, स्कूल में साथ में रहे हैं। लेकिन क्या पता चलना था कि यही पत्नी बनेगी। तो पत्नी का कोई पता नहीं। भाई मेरा है तो विवाह के बाद जब भाई का विवाह हुआ, इतना बदलाव आ गया भाई में कि क्या बताएं। विवाह से पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे विवाह हुआ सब अलग अलग हो गए, स्वभाव बदल गया, दिनचर्या बदल गई। धीरे धीरे पुत्र मेरा है तो पुत्र से जब पुत्र उत्पन्न हुआ, उससे पहले पुत्र का कोई अता पता ही नहीं। और पुत्र हुआ तो इसके बाद पुत्र होगा या पुत्री, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए कोई अपना नहीं है हे यदु। और सुंदर से भगवान ने उद्धव को बताया मैं कहीं नहीं जाता हूं। और सुंदर से उद्धव ने चरणों में वंदन किया भगवान से। और भगवान ने कहा हे उद्धव सुनो, तुम जाना कभी तुम्हें मेरा भक्त विदुर मिलेगा ना, उसको मेरा समाचार देना। क्योंकि हे उद्धव, सप्तद्वीप नौ खंड में होत सदा जीवना, कैसबरी के विदुर घरम तृप्त होई दुई बार। हे उद्धव, सप्तद्वीप नौ खंड में होत सदा जीवनार, कैसबरी के विदुर घर तृप्त भई दुई बार। भगवान का सज्जनों बड़ा सुंदर आदर जो है दो ही बार हुआ। एक बार त्रेता युग में सबरी के यहाँ, जब सबरी के यहाँ भगवान ने जूठे बेर खाए, इतना भाव, इतना प्रेम सबरी का, भगवान तृप्त हो गए बेर खा करके सज्जनों। और विदुर के घर जब विदुरानी ने उल्टे केले के छिलके खिलाए भगवान को, तो विदुरानी का इतना प्रेम, इतना व्यवहार दे करके भगवान तृप्त हो गए। दो ही बार हुए सज्जनों, के सबरी के विदुर घर तृप्त होए दो ही बार। और अब सज्जनों उद्धव जी भगवान के चरणों में वंदन करके सीधे बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ चले गए। और इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, ततो महाभागवतम उद्धवे निर्गते वनम, दारवत्याम किम करोत्
भगवान भूत भावनम। परीक्षित ने कहा गुरुजी, उद्धव के बद्रिकाश्रम जाने के बाद जो है द्वारिका में क्या क्या हुआ, किन किन राजाओं ने जो है राज्य किया, आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए गुरुजी। और सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसके बाद जब जो है उद्धव वन को चले गए कि जहां को प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर ले। जिसको ज्यादा दुख होता है उनकी मति जो है भगवान पहले ही हर लेते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और हे राजन, उसी लोहे को चूर के पीस को करके जो है समुद्र में फेंक दिया था ना बाल गोपालों ने, उसी से जो है एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। और धीरे 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 जो है कृष्ण के सभी पुत्रों में, सभी यदुकुल वासियों में इतना जो है बुद्धि विपरीत हो गई, एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और इतना ही नहीं तो बल्लम फरसा से सभी जो है युद्ध करने लगे। इतना भी नहीं तो वही एर का नाम के घास उखाड़े एक दूसरे पर मारने लगे। भगवान दौड़ने बचाने दौड़े, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, हे पुत्र तुम क्या कर रहे हो। और जैसे बचाने दौड़े लेकिन किसी की नहीं सुनी। भगवान भी बचाने के लिए गए, बलराम जी भी बचाने के लिए गए। और भगवान ने सोचा, एते घोरा महोत्पातम द्वारवत्याम यम के तवहम मुहूर्तमपि न से मत्रम नो यदो नहीं पुंगवाम। एते घोरा महोत्पाता, अब यहाँ घोर बहुत उत्पात हो गया है। अब जो है ये हमारे पुत्र हमारी नहीं सुन रहे हैं, सब आपस में लड़ झगड़ करके जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, बलराम जी को आज्ञा लेकर के भगवान ने बलराम जी को आज्ञा दी। बलराम जी जो है शेषनाग बन करके क्षीर सागर में जो है चले गए, परम धाम को चले गए। बोलिए शेषनाग भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान जो है सीधे वहां द्वारिका से प्रवासा क्षेत्र में आ गए। सज्जनों, पिपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, दाहिने जंघा पर बायां पैर रखा और अब जो है परम धाम गमन के लिए बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मूसलावे साय खंड कृते प्लुब्धा को जराम मृगस्याकारम त्वचरण्यम विबधा मृग सांख्यकाम। जो वो लोहे का चूर था ना, उससे कील निकली, वही कील जो है मछली ने निकल लिया और वही मछली जो है मछुआरे को जो है मिल गई। मछुआरे ने मछली को काटा, देखा कील, मैं इसका क्या करूंगा। उसने एक लोहार को वो कील बेच दी और लोहार से एक जरा नाम के ब्याज ने ले लिया, सुंदर सा बाण बनाया अपने तरकस में। और एक दिन जो है वही जरा नाम का बही लिया, वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलते खेलते क्या हुआ, उसने दूर से भगवान के पैर को देखा और ऐसा लगा जैसे मृग होगा। और दूर से बाण मारा और बाण लग के सीधे प्रभु के जो है पैर पर लग गया। सज्जनों, इतने को दौड़ दौड़ करके आया, बही लिया जरा नाम का। अब तो जो है हिरण मर चुका होगा। और जैसे उसने क्या देखा, हे प्रभु आपके पैर पर चोट लग गई, आपके पैर पर बाण लग गया। हे प्रभु मैंने ये अनजाने में कर दिया, मुझे माफ कर दो। कि अजानता कृतमिदम पापेन मधुसूदनम छंतो मरहसि पापेभ्यम उत्तम श्लोक में नध्यम। जैसे ये सब देखा, हे प्रभु मुझसे माफ कर दो, अजानता कृतमिदम पापे न मधुसूदना। हे मधुसूदन, हे नारायण, हे परमात्मा, हे प्राणेश्वर, हे द्वारिकाधीश, ये मुझसे जो है अजानता में मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, हे जरा ये मेरी इच्छा से हुआ है और तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्व जन्म का जो है एक कर्ज था। सजनों, यही जरा नाम का ब्याज जो है पूर्व जन्म में त्रेता युग में बाली था और भगवान ने छुप करके बाण मारा बाली को। उस दिन का जो है कर्ज भगवान पर था और उस समय भगवान ने बाली को छुप करके बाण मारा। आज वही बाली जो है जरा नाम
लेकर के आया और उसी बहेलिए ने जो है भगवान को बाण मारा। वही कर्ज जो है भगवान का आज पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा, हे बहेलिया, मां बेझरे तमातिष्टम काम एष कृतो हि मे याहि त्वं मुदगा ज्ञातां स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। जाओ तुम वैकुंठ में निवास करो। टीकाकारों ने स्वर्ग का मतलब जो है वैकुंठ से लगाया है। हे जरा जाओ तुम वैकुंठ में निवास करो। अब जब जो है भगवान ने जरा नाम के व्यास को जो है वैकुंठ भेज दिया, इतने में न जाने अर्जुन को कहां से पता लगा कि भगवान अब स्वधाम गमन करने के लिए जा रहे हैं। इतने में अर्जुन आ गए, हे प्रभु मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या आप स्वधाम गमन करने के लिए जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, अर्जुन ये मेरी इच्छा है, और सुनो तुम तुरंत वृंदावन जाओ और वहां जाकर के सभी रानियों को लेकर के राधा रानी के साथ में रख देना। वो सब जो है राधा रानी के जो है चरणों में रहेंगी, उनको दर्शन प्राप्त होगा। और अर्जुन भगवान की आज्ञा से जो है सीधे चले गए द्वारिका। कृष्ण की पटरानियों को लेकर के आ रहे थे, रास्ते में भील मिल गई और भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। वही अर्जुन वही बाण, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन को अपने गांडीव पर इतना अभिमान था, एक बार तो जो है एक बार इसी अर्जुन ने जो है भगवान को कह दिया, हे पंडित जी मैं कोई कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम वा अर्जुनो नामा गांडी वस्य वै धनु। मैं अर्जुन हूं, मेरे धनुष का नाम क्या है, गांडीव है। तो धनुष का इतना अभिमान हो गया था अर्जुन को, और भगवान ने अर्जुन का अभिमान पूर्ण किया सज्जनों। और इसी प्रकार से गच्छ द्वारवतीम सूत्रम ज्ञानेतम निधनम मया संकर्षणम निर्णाय बंधुहो ब्रूहि यद्वरम। 99 लाख से ज्यादा यदुकुलों की संख्या थी, 99 लाख से ज्यादा, सब लड़ झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। चतुः पंचावशेषता, 4-5 बचे होंगे बस। इतने में एक दारुक आ गया, सारथी, जो भगवान का सारथी था। भगवान कहीं जाते तो ये दारुक भगवान द्वारिकाधीश का रथ चलाता था। दारुक आए, दारुक ने कहा, प्रभु ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप जो हैं परम धाम गमन करने के लिए जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, हे दारुक सुनो, तुम तुरंत जो है द्वारिका चले जाओ। सारे जो यदुकुल का नाश हो गया, चतुः पंचावशेषता, 4-5 बचे होंगे, और वहां जाकर के उनको सबको निवेदन करना, आप जो है द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि मेरे वैकुंठ जाने पर जो है द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। और दारुक ने चरणों में बंधन किया, दारुक सीधे चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इत्युक्तस्य परिक्रम्यं नमस्कृत्य पुनः पुनः तद्बातो शीर्षताधाय दुर्मना प्रयो पुरीम। दारुक सीधे चला गया द्वारिका में। द्वारिका वासियों से कहा, तुम जो है कहीं अन्यत्र चले जाओ, क्योंकि भगवान के स्वधाम गमन करने के बाद जो है द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। और सज्जनों, अब भगवान का स्वधाम गमन करने का समय हुआ। सभी देवी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं। भगवान ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, प्रभु जो है मेरे लोक से स्वधाम गमन करके जाएं, वैकुंठ जाएंगे, मेरा लोक पवित्र हो जाएगा। इधर जो है शिव जी सोच रहे हैं, भगवान मेरे लोक से जाएंगे, मेरा शिव लोक पवित्र हो जाएगा। सब अपनी अपनी जो है सोच रहे हैं। इसी में क्या हुआ सज्जनों, समय आया, भगवान के हृदय से एक छोटे से तेज ने जन्म लिया, और धीरे धीरे वह आकाश में उड़ गया। इतना तेज था, इतना तेज था, सारे देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध हो गई, और वो तेज जो है आकाश में जाकर के श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तेनेयं वंगमयी मूर्तिं प्रत्यक्षावर्तता हरे। अरे राजन, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है,
तेने वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तता हरे। भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप ही श्रीमद् भागवत कथा है। एक एक मंत्र में, एक एक श्लोक में भगवान जो है, भगवान अप्रत्यक्ष रूप से रह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन सुनो, स्वधाम नुगते कृष्णे यदुवंशे विभूषणे कस्य वंशो भवत्तस्याम पृथ्वा मेदवचवे मुनि। हे गुरुदेव, भगवान के स्वधाम गमन करने के बाद जो है किन किन राजाओं ने राज्य किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन योऽन्तः पुरंजनो नामं भाव्यो वादर्वथो नपाम तस्य मानस्तु सुनखो हत्वा स्वामिनमात्मजम्। राज्य में तुमने जो है, मैंने तुम्हें वैसे तो नवें स्कंद में बता दिया था, जरासंध के पिता कौन हैं? भृतरथ। और भृतरथ के वंश में अंतिम राजा त्रिपुंजय हुआ और उनका मंत्री सुनक होगा और उसका पुत्र प्रद्योत, और प्रद्योत को राज्याभिषेक करके 130 वर्ष तक ये राज्य करेगा राजन। इसके बाद जो है अनेक जब वर्ष व्यतीत हो जाएगा तो मौर्य वंशी का राज आएगा और इन्होंने 137 वर्ष तक ये राज्य करेंगे। इसी प्रकार अनेक राजा होंगे हे राजन। और सुनो, द्वापर युग के बाद अंतिम में कलयुग आएगा और कलयुग में सज्जनों धर्म के 4 चरण हैं। आपने द्वितीय दिवस की कथा में सुना था, तपः शौचम दया सत्यम मितिपादा कृते कृताम अधर्मा शस्त्रयो भगनाम समय संगमदस्तवम। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्र काम। और धीरे धीरे जो है सतयुग आया, धर्म का एक पैर कम हो गया। फिर जो है त्रेता आया, फिर एक पैर और कम हो गया। फिर जो है द्वापर आया, धर्म का एक पैर और कम हो गया। अब ये कलयुग है, कलयुग में केवल एक पैर बचा हुआ है, दान। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन ततश्चानुदितं धर्मं सत्य शौचम क्षमा दया कालेन बालिना राजन नंसजायुत स्मृतम। केवल जो है दया रह गई। और धीरे धीरे हे राजन घोर कलयुग आएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। मैंने बताया था सतयुग की आयु सज्जनों 17,28,000 वर्ष की सतयुग की आयु। फिर आया त्रेता, 12,96,000 वर्ष की आयु है त्रेता की। फिर द्वापर आया, 8,64,000 वर्ष है द्वापर की। और अब कलयुग आया 4,32,000 वर्ष है सज्जनों, जिसमें से अभी जो है केवल 6,500 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। और हे राजन, जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा दया बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सुनो कलयुग में क्या होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन निर्बीजा पृथ्वी रसा गिरिहताम नीचा महत्वम गताम भूपाला निज धर्म कर्म रहिताम विप्रा कुमार्गे गताम भार्या भरत विरोधिनी पररताम पुत्रा पितो द्वेषिणीम हाकाष्टम खलु वर्तता कलियुगम धन्यामृता ये नरम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन निर्बीजा पृथ्वी रसा गिरिहता, ये पृथ्वी जो है बीज से रहित हो जाएगी। पहले जो है सुंदर फल लगते थे, फूल लगते थे, लेकिन धीरे 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 जो है सब सूख जाएगा। पहले अनाज बोते थे, थोड़ा अनाज बोते थे, इतना अनाज हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब अनाज जो है समाप्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। नीचा महत्वम गताम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके अपने धर्म थे, सबसे अपनी मर्यादाएं थी, लेकिन सारी मर्यादाएं चूर चूर हो जाएगी।
कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन शूद्र, किसी का पता नहीं चलेगा। क्षत्रिय की पुत्री ब्राह्मण से विवाह करेगी और ब्राह्मण का पुत्र जो है क्षत्रिय की पुत्री से विवाह करेगा। सब धर्मों का तार तार हो जाएगा, सब वर्ण एक समान हो जाएंगे। ये कलयुग के लक्षण है सज्जनों। और विप्रा कुमार गे गता, ब्राह्मण देवता संध्या नहीं करेंगे, बंधन नहीं करेंगे, धन के लोभ से ही पूजन करेंगे, पाठ करेंगे। जजमान लोग भी किसी की भी श्रद्धा पूजा पाठ में नहीं रहेगी। मंदिर सोना सोना होगा, भर रहेगी मधुशाला। मंदिर में जो है कोई भी नहीं आएगा, खाली पुजारी जी घंटी बजाते रहेंगे। मंदिर में किसी का श्रद्धा भाव नहीं होगा। और मधुशाला शराब के जो है, जहाँ शराब बिकती हो, मदिरा बिकती हो, वहां इतनी बड़ी लाइन लगी होगी कि कोई वहां जगह ही नहीं है बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं है। नंबर लगाना पड़ेगा मदिरा लेने के लिए। क्योंकि हमने सुना था कलयुग किन किन उसमें रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, जुए में जो है कलयुग का वास है, मदिरा में कलयुग का वास है, वैश्य कमर में कलयुग का वास है, और कसाई खाना मांस में कलयुग का वास है। तो धीरे धीरे इन सब में वास हो जाएगा कलयुग का। पिता पुत्र की नहीं मानेगा, जो है माता पिता का नहीं मानेंगी, दोनों पति पत्नी आपस में राग द्वेष करेंगे, बातें छुपाएंगे और अनेक प्रकार के कुकर्म सब करेंगे। गाय धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे जो है पेड़ पौधे उगना बंद हो जाएंगे, हवा पानी जो है सब खत्म, शुद्ध जल नहीं मिलेगा सज्जनों। मानव की आयु धीरे धीरे जो है 30 वर्ष में मानव जो है वृद्ध बन चुकेगा, 20 वर्ष का जो है युवा बनेगा, और 9 वर्ष की कन्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा, 9 वर्ष की कन्या। और हे राजन, अट्टशूला जनपदम शिवशूला द्विजातयाम कामिन्या केश शूलंती संभवंती कलायुगाम। अट्टशूला जनपदा, लोग जो हैं अपना जो घर बार छोड़ करके कहीं अन्यत्र रहने चले जाएंगे। पितरों का घर जो है, पितरों की खेती बाड़ी सब बंजर हो जाएगी, जन्मभूमि बंजर हो जाएगी, पितृभूमि बंजर हो जाएगी। और जनपदों में जो है मकान बनाने की होड़ लगी रहेगी। और शिव सोलवा द्विजातया, लोग भगवान शिव के जो है अंश को भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी भक्षण करने लग जाएंगे। कामिन्या केश सोलंती, जो स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, अपने बाल को संवरने में, सजाने में लगी रहेंगी, सुंदर बनने में लगी रहेंगी। और हे राजन, जिस दिन ये लक्षण दिखाई दे उस दिन निश्चित ही संभवंति कलायुगा, उस दिन जो है निश्चित ही कलयुग आ जाएगा। और सुनो, आपस में सब राग द्वेष करने लग जाएंगे। मानव की जो हाइट है, जो मानव की ऊंचाई है, इतनी छोटी बन जाएगी कि बैंगन का पेड़ है, बैंगन के पेड़ में जो है सीढ़ी लगा करके तब बैंगन तोड़ना पड़ेगा। इतना मनुष्य की आकृति, इतना लंबाई उसकी होगी मनुष्य की। और धीरे धीरे समय व्यतीत होगा और पिता पुत्र आपस में द्वेष करेंगे, भाई भाई आपस में लड़ेंगे। सत्यम दानम दया शौचम कहीं न विद्यते, कहीं ये सत्य नहीं पाया जाएगा। दान नहीं होगा, दया नहीं होगी, धर्म नहीं होगी, व्यापार होगा, सब अनेक प्रकार से। जब इतना हाहाकार हो जाएगा, मानव मानव नहीं दानव बन जाएगा, तब जो है कलयुग के अंत में 12 मेघ उगेंगे। और जब समय व्यतीत हो जाएगा, फिर एक दिन संबल ग्राम मुखस्यम ब्रह्मणस्य महात्मनाम भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्हि भविष्यति। उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णुयश दत्त नाम के ब्राह्मण के घर में छोटी सी 9 वर्ष की कन्या के गर्भ से भगवान का कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। बोले कल्कि भगवान की
भगवान कल के आएंगे, अपने देवदत्त नाम के घोड़े पर हाथ में फरसा लिए और पूरी पृथ्वी में विचरण करेंगे। जितने अधर्मी हैं सबका नाश करके सारी पृथ्वी पूरी रक्तमयी बन जाएंगी, पूरी तलबदल पृथ्वी बन जाएगी। जो सारे ऋषि मुनि सब कंदराओं में छुप जाएंगी बीज लेकर के, और पूरी पृथ्वी जब तलबदल हो जाएगी रक्त से, तब सज्जनों 12 मेघ बरसेंगे। अरे इतनी वर्षा करेंगे, इतनी वर्षा करेंगे, पूरी पृथ्वी तलबदल हो जाएगी जल से। फिर 12 आदित्य 12 सूर्य उगेंगे और सूर्य उग करके खूब इस पृथ्वी को तपाएंगे, और तपा करके जब पृथ्वी सूख जाएगी, फिर हे राजन, फिर दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी। और सतयुग में फिर इंद्र कोई और बनेगा, उपेंद्र कोई और बनेगा। और फिर हे राजन, परमात्मा नारायण के जो है कमल, नाभि से कमल, और कमल में ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक सृष्टि की रचना होगी। फिर ऐसे ही सृष्टि चलेगी। और हे राजन, अब समय आ गया है। आज तक तुमने मुझसे अनेकों प्रश्न पूछे, मैंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। और सुनो, त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि, न जातो प्रागभूतोऽयं देह तत्त्वं न दंशति। हे राजन, अब समय आ गया है। याद करो, आज से 7 दिन पहले तुम जो है सिर में सोने का मुकुट, जरासंध का मुकुट पहन करके वन में गए, और तुमने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और समीक के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंशते स्म कुलांगारम लोदितो में तदद्रुहम। तुमने हे राजन परीक्षित, तुमने हस्तिनापुर का राजा हो तुम, और तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मेरे निरपराध पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन यही जो है सर्प जो है तक्षक बन करके आएगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और हे राजन, अब समय आ गया है, आज वही 7वां दिन है। और सुनो, मैंने तुम्हें सुंदर सी कथा श्रवण कराई। तुमने मुझे प्रश्न किया था ना कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन में निकट हो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हे राजन, मैंने तुम्हें सुंदर सी भागवत की कथा श्रवण कराई। यही कथा भगवान विष्णु ने जो है नारद को दिया, ब्रह्मा जी को दी थी। अब ब्रह्मा जी ने वही कथा नारद जी को दी, नारद जी ने वही 44 श्लोक की भागवत मेरे पिता व्यास जी को दी, और मेरी पिता व्यास जी ने मुझे ये कथा सुनाई। और हे राजन, मैंने वही सुंदर सी भागवत कथा तुम्हें सुनाई। और सुनो, आज वही 7वां दिवस है। यदि तक्षक आया और तुम्हें डसा तो क्या तुम मरोगे? बोले अगर डस गया तो तुम मरोगे। 1 सेकंड का भी जवाब नहीं दिया सज्जनों, सीधे विलंब भी नहीं किया, और सीधे कहने लगे गुरुदेव, मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा क्यों? मैं तो दिव्य चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा हूं। ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। ये शरीर बचपन में जो है छोटा होता है, फिर युवा बनता है, फिर कुमार, फिर वृद्ध, और अंत में एक दिन राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन आत्मा तो वही रहती है ना गुरुजी, इसलिए मैं ये शरीर मैं नहीं हूं। मैंने कथा सुनी है। और सज्जनों, समाधिस्थ होकर के अब परीक्षित ब्रह्ममय हो गए। इतने में जो है परीक्षित महाराज ने सुंदर से सुखदेव जी के चरणों में बंधन किया, और आज्ञा दे करके सुखदेव जी सीधे इत्युक्त मनुज्ञापम भगवान बादरायणं जगामो भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितम्। सुंदर से चरणों में बंधन किया और सुखदेव जी सीधे वन को चले गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। और सज्जनों जो है
सुखदेव जी चले गए, सुंदर से चरणों में वंदन किया परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज जो है कक्ष में गए और अब ब्रह्ममय हो गए। इधर सज्जनों समय आया और तक्षक सर्प जा रहे कहाँ? सुखताल में। अब जो है राजा परीक्षित को डसने के लिए, और इधर से कश्यप ऋषि भी जा रहे हैं। तक्षक महाराज और जो है कश्यप दोनों की मुलाकात हो गई। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं जो हूँ तक्षक को, उसको जो है परीक्षित को डसने जा रहा हूँ। बोले मैं जो है परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। और सज्जनों क्या हुआ? उसी समय एक विशाल वट वृक्ष, बिल्कुल हरा भरा वृक्ष, और बोले तुम्हें कितनी ताकत है? कश्यप ऋषि ने कहा मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपने जल से इस हरे भरे वृक्ष है ना जो, उसको मैं सुखा सकता हूं। और जल लिया और जल छिड़का, पूरा वृक्ष सूख गया। सज्जनों अब तक जो है तक्षक सर्प ने एक डसा पेड़ पे, पूरा जो है जो सूखा पेड़ था बिल्कुल हरा भरा हो गया। कश्यप ऋषि समझ गए तक्षक ने बहुत सारा धन दिया कश्यप महाराज को। कश्यप ऋषि वहां से वापस आ गए। ब्रह्मभूतस्य राजर्षि देहोंगिरिलाग्निनाम बभूव भस्मा सत्यम पश्यताम सर्वदेहिनाम। तक्षक ब्राह्मण के भेष में गए और अंदर कक्ष में जाकर के जन्मेजय ने पूरी सेना लगा रखी है कि तक्षक सर्प नहीं आना चाहिए। पूरी जन्मेजय ने पूरी सेना लगा रखी है। सज्जनों परीक्षित के ही पुत्र हैं जन्मेजय, और पिता की जो है व्यवस्था में सारी सेनाएं लगा रखी है। इधर जो है तक्षक बन करके गया ब्राह्मण, और सीधे कक्ष में जाकर के ब्रह्ममय होते हुए परीक्षित महाराज को डस लिया। परीक्षित के जो है शरीर से ज्वाला उड़ने लगी। इतने में हाहाकार मच गया। हाहाकारो मनासादे भूमि वेक्षु सर्वसाम विनिस्मिता भवन सर्वे देवासुर नरादयाम। देवताओं में, सुरों में, नरों में हाहाकार मच गया। और जैसे हाहाकार मच गया तक्षक ने जो है राजा परीक्षित को डस लिया। इतने में जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय स्वपितुरम श्रुत्वा तक्षक भक्षितम यथा जुहाव संक्रुद्धो नागाना सत्रहे सहदिजा। जैसे ही सुना जन्मेजय ने मेरे पिता को जो है सर्प ने डस लिया, उसने जो है ब्राह्मणों को बुलाया, सर्प यज्ञ कराया और सर्प यज्ञ किया। सज्जनों सर्प यज्ञ के में सब सर्पों की आहुति डाली। इतने में सब सर्प आते आते यज्ञ कुंड में गिर गए। अब जो है जन्मेजय ने ब्राह्मणों से पूछा, बोले तक्षक आया? ब्राह्मण का नहीं महाराज तक्षक नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? बोले तक्षक को जो है इंद्र के सिंहासन के पीछे तक्षक जो है छुप गया है, डर के मारे, क्योंकि इंद्रासन है और इंद्र के आसन के पीछे तक्षक छुप गया है। अब जो है सज्जनों जन्मेजय को क्रोध आया। बोले अरे ब्राह्मणों तुम जो है इंद्र को भी आहुति डालो। अब जैसे इंद्र की आहुति डाली, इंद्र का सिंहासन भी जैसे जो है यज्ञ कुंड में जा रहा था, पीछे से तक्षक भी। इतने में सज्जनों बृहस्पति महाराज प्रकट हो गए और यज्ञ रुकाए। बोले अरे जन्मेजय तुम क्यों इन अपराध सर्पों की हत्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो भागवत कथा भागवतामृत को श्रवण किया, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। अर्तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सुंदर सी कथा को उन्होंने सुना, उनकी मृत्यु नहीं, उनको तो मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मुक्ति की प्राप्ति हुई है। और सज्जनों इस प्रकार से इधर जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ। इधर सूत जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों ये सुंदर सी कथा, इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुरोध, निरोध, मुक्ति और आश्रय। और हे ऋषियों 8 सिद्धियों से ये परिपूर्ण है। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य प्रकाशतम विषित्वम चाष्ट सिद्धया। ये जो है 8 सिद्ध से परिपूर्ण है ये ग्रंथ। इसमें सुंदर से 12 स्कंद
335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं ऋषियों। प्रथम स्कंद में मैंने तुम्हें सुनाया सुंदर से सुखदेव राजर्षि परीक्षित का वर्णन, उनका सुंदर सा प्रसंग, भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की कथा, कलयुग का वर्णन। सुंदर से मैंने तुम्हें द्वितीय अध्याय में सुंदर सी जो है सृष्टि वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, अनेक प्रकार से भागवत चतुर्थ श्लोक की भागवत की महिमा। तृतीय स्कंद में सुंदर से विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध की कथा मैंने तुम्हें सुंदर से श्रवण कराई। इसमें जो है चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र की कथा मैंने सुंदर से ध्रुव आदि वंशों का वर्णन तुम्हें कराया हूँ। और हे ऋषियों, पंचम स्कंद में प्रियव्रत, अग्निद्र इत्यादि का मैंने चरित्र तुम्हें श्रवण कराया। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, ब्रह्मा को हत्या, ब्रह्म हत्या का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। इसमें सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, आठवें में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, मत्स्यावतार की कथा, नवें स्कंद में वंशावली, सूर्यवंश, चंद्रवंश, भगवान जो है राम जी का प्रादुर्भाव सूर्यवंश में, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण, यदुवंश में उनका प्रादुर्भाव हुआ। 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से मैंने वर्णन कराया। भगवान के सुंदर से विवाहों का वर्णन हमने तुम्हें कराया। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर कृष्ण उद्धव सवास भगवान का जो है स्वधाम गमन करने की कथा मैंने तुम्हें सुंदर से श्रवण कराई। और 12वें स्कंद में मैंने तुम्हें जो है कलयुग की दुर्गुणों की व्याख्या मैंने तुम्हें कराई हे ऋषियों। और सुंदर से मैं तुम्हें बस एक ही बात बताना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, निगमानाम यथा गंगा देवानाम उच्यतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। जैसे बहनों में बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में अच्युत कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम विशेषता भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे जो हैं पुराणानाम इदं यथा, पुराणों में जो है श्रीमद् भागवत जो है बड़ी श्रेष्ठ कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सज्जनों, भागवत कथा का अंतिम श्लोक है, कथा होती है अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का। आप सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। हे प्रभु, न जाने हमारे कौन से जन्म जन्मोदय का भाग्योदय हुआ है, हमें इतनी सुंदर सी कथा व्यास मुख से श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा आती है कि जहाँ पे भागवत कथा होती है वहाँ पे कुल के देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, हनुमान जी महाराज, जितने भी आसपास में देवता हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये कथा को सुनते हैं। और सज्जनों, हम जो भी कार्य करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हमारे पास जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश और स्वयं हमारा मन, ये प्रत्यक्ष साक्षी है। क्योंकि कथा में आपने सुना था धर्मराज थे ना, जो यमराज जी हैं, यमराज के ये गुप्तचर हैं। कौन कौन? ये पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दिन और रात, ये सब क्या है? यमदूत के जो है गुप्तचर हैं। हम कोई भी काम करते हैं पृथ्वी में रह करके, धर्म का काम किया, अधर्म का काम किया, पाप किया, पुण्य किया, झूठ बोला, चोरी की, चकारी की, कोई भी कार्य हम लोग करते हैं। हम सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें किसने देखा? सूर्य भगवान ने। रात्रि में कोई कार्य किया तो चंद्रमा ने हमें देखा। अंधेरे कमरे में हमने कोई कार्य किया, हमने सोचा हमें किसने नहीं देखा, हमने चोरी कर दी कमरे से, लेकिन देखने वाला कौन है? परमात्मा, हमारी अंतरात्मा। कमरे में जो है हवा घूम रही है तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जल है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, ये सब क्या है? साक्षी है। ये यमराज के दूत हैं। जब हम लोग जाते हैं बोला तो वहाँ जो है ये सब साक्षी देकर देने के लिए जाते हैं वहाँ के, हाँ इसने ये कार्य किया था, मैंने इसको देखा। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
तो पहले दिए की पूजा, धूप की पूजा, जल का आचमन, सूर्य भगवान की पूजा, चंद्रमा की पूजा, धूप की पूजा, दिए की पूजा, आकाश की पूजा, इसलिए पूजा होती है। ये सब क्या है? साक्षी हैं, ये प्रमाण हैं। हाँ हाँ, इन्होंने ये किया। जाकर के ये सब जाकर के धर्मराज को बता देते हैं। धर्मराज के यहाँ जो चित्रगुप्त होते हैं ना, वो सारा लेखा जोखा रखते हैं। इस आदमी ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, तो ये सब जाकर के चित्रगुप्त को बता देते हैं और चित्रगुप्त अपने कागज में लिख देते हैं। तो जैसा जो कर्म करता है वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है सज्जनों। तो देखने वाले भगवान हैं। बहुत बड़ा सुंदर सद्भाग्य हम लोगों का, सुंदर सी कथा हमने यहाँ पर श्रवण करी। भगवान से प्रार्थना करो, माता सरस्वती माता जी के आग्रह पर, सुंदर उनके निवेदन पर ये कथा हुई है। भगवान के पुत्र पौत्रों को खूब विद्या दे, बुद्धि दे, यश दे, बल दे। जिन्होंने भी इन कथा को सुना, सुंदर से अमृतमय उनके जीवन में घुल जाए। बालकों को विद्या दे, बुद्धि दे। जिसके पास धन नहीं है, धन की प्राप्ति हो, विद्या नहीं है, बुद्धि की प्राप्ति हो। जिसकी संतान नहीं है, उसको संतान की प्राप्ति हो। और सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। धन धान्य से जो भी वंचित रहे न कोई। सब लोग हाथ जोड़ के वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। भागवत कथा का अंतिम श्लोक है। सब लोग सज्जनों मेरे साथ कहेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं पदं, तम नमामि हरिं पदं। आवाहनं न जानामि, न जानामि तवार्चनं। पूजां चैव न जानामि परमेश्वरी। तदीयं वस्तु गोविन्दं, तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वाङ्घ्रिकमले रतिमे यच्छ सरस्वतीम्। ॐ शान्तिः कश्चित् दुख भाग भवे। सज्जनों शास्त्र कहता है, न विप्रपादोदक कर्दमानि, न वेद शास्त्रां ध्वनिगर्जितानि। स्वाहा स्वधा काव्य विपर्जितानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। न विप्रपादोदक गर्जनानि। किसी के घर जो है कभी ब्राह्मणों के पैर न पड़े हों, कभी ब्राह्मणों का आगमन न हो जिस घर में। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। कभी वेद शास्त्र की ध्वनि गर्जित न हो, जहाँ शंख न बजा हो, जहाँ घंटी न बजी हो। स्वाहा स्वधा का विपर्जितानि। स्वाहा कहते हैं अग्नि की पत्नी। कभी स्वाहाकार न हुआ हो, कभी स्वधा न हुआ। पितरों की पत्नी जो है, जब हम तर्पण करते हैं तो तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा, तस्मै। के कार्य में स्वधा और पितृ कार्य, देव कार्य में स्वाहा किया जाता है सज्जनों। जहाँ ये सब चीजें न होती हो कि शमशान तुल्याम निग्रहानि तानि। वह घर नहीं है, वह क्या है? शमशान के तुल्य है। रेष्मिन लीनम परम ब्राह्मण वीततैनम। बड़ी भाग्यवादी है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कुल को पवित्र कौन करती है? माता, स्त्री करती है। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया है सज्जनों। वही माता है का सभी मित्र। इसलिए ब्राह्मण देवताओं का जो बड़े दूर दूर से यहाँ पधारे हैं सुंदर सी कथा में, हमारे साथ हमारे सहयोगी आचार्य मुकेश सत्य जी हमारे साथ बद्रीनारायण से पधारे हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जिनकी कृपा से कथा हो रही है। पशुबंदी है, वो भी कान सुन रही है, उसके कानों में भी भगवतामृत जा रही है। कोई पक्षी है डाल पर बैठ,
कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, सुअर है, सांप है, इतने प्रकार के जितने भी जीव हैं, जिनके कानों में अमृतमय कथा चली गई, समझो वो धन्य हो गए सज्जनों। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। सबसे पहले